तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग लास्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज व्हाट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ऑलराइट, तो क्या है इस पर्टिकुलर थ्योरम का स्टेटमेंट। ओके, तो कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो बनेंगे उसके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट। अब कौन सा प्राइम फैक्टर कितने बार आएगा ये तो हम लोग बता नहीं सकते। ओके, तो बस प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट यानी बन जाएगा उस कॉम्पोजिट नंबर का यहाँ पे एक फैक्टराइजेशन, जिसको ही हम लोग करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ऑलराइट, तो चलो एग्जांपल के ऊपर से हम लोग समझते हैं। दैट इज व्हाट, अगर मैं यहाँ पे कोई कॉम्पोजिट नंबर लेता हूँ, कॉम्पोजिट नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसको 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। राइट, व्हाट मैंने यहाँ पे ले लिया 80। ओके, अगर मैंने 80 लिया तो यहाँ पे ये बनेगा 10 8 80। ऑलराइट, तो यहाँ पे 10 को हम लोग और डिवाइड करेंगे, दैट इज व्हाट 5 इंटू 2, और 8 बनेगा हमारा 2 का क्यूब, है ना। तो यहाँ पे 5 और ये 2 कितने टाइम्स आ चुका है हमारा, 2 आ चुका है हमारा 4 टाइम्स, और यहाँ पे 5 आ चुका है हमारा यहाँ पे 1 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे 2 आ चुका है 4 टाइम्स और 5 आ चुका है 1 टाइम्स। 2 भी यहाँ पे प्राइम है और 5 यहाँ पे प्राइम है। तो मतलब कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हम लोग यहाँ पे प्राइम के मल्टीपल्स के या फिर प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसको हम लोग कहेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक या फिर फैक्टराइजेशन थ्योरम या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, बट यहाँ पे अगर हम लोग सोचेंगे कि कौन से वाले कॉम्पोजिट नंबर में कितने फैक्टर्स बन सकते हैं, उनके फैक्टर्स का सम कितना होना चाहिए, उन फैक्टर्स का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए विदाउट डूइंग ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, तो क्यों ना हम लोग कोई ऐसा फॉर्मूला एग्जीक्यूट करें कि हम लोग को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए उसको बेनिफिट मिल जाए। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, जिसका नाम है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कॉर्नर। उसको हम लोग कहेंगे कॉम्पिटिशन कॉर्नर। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के कितने बनेंगे। तो चलो लेते हैं कि कोई कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग n कहेंगे, कैपिटल N। ओके, और इस कैपिटल N के हम लोग ऐसा कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे हमारे जो फैक्टर्स है उसको हम लोग कहेंगे स्मॉल n। अब ये निकालना हमारे लिए चैलेंज है। तो कोई भी कैपिटल N मतलब कॉम्पोजिट नंबर हम लोग डिवाइड करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, है ना। तो चलो लेते हैं ए आ रहा है कोई प्राइम नंबर जो कि आएगा p टाइम्स, b आ रहा है नेक्स्ट प्राइम जो कि आ रहा है हमारा q टाइम्स, ओके, c आ रहा है कोई प्राइम जो कि आ रहा है r टाइम्स, और कितने प्राइम्स बनेंगे पता नहीं। ओके, तो हमको तो निकालना है यहाँ पे स्मॉल n का वैल्यू, तो स्मॉल n इक्वल्स टू बनेगा, ओके, दैट इज व्हाट टोटल नंबर ऑफ हमारे प्राइम फैक्टर्स बनेंगे। यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर जितने बार आ रहे हैं उनका एडिशन, मतलब उसके अंदर +1 करना है, उसके बाद उनका मल्टीप्लिकेशन, सॉरी ये बनेगा p+1, देन ये बनेगा q+1 एंड इंटू ये बनेगा हमारा r+1। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो चलो इसको समझते हैं हम लोग एक एग्जांपल के ऊपर से। ओके, चलो मैं एक कंपोजिट नंबर ले लेता हूं, लेट्स टेक कैपिटल N इक्वल्स टू 540, एंड 540 को अगर हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे 2 टू दी पावर, लेट्स से 2 टू दी पावर 2 मतलब 4 इंटू 3 टू दी पावर 3 मतलब 27। ओके, 27 इंटू 4 इंटू वी हैव टू टेक 5। ओके, तो यहाँ पे ये चीज आ चुका है। तो इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे इसके साथ में a टू दी पावर p इंटू b टू दी पावर q एंड c टू दी पावर r, तो यहाँ पे a आ चुका है हमारा 2, b आ चुका है हमारा 3 और c आ चुका है हमारा यहाँ पे 5, और p आ चुका है हमारा यहाँ पे 2, q आ चुका है हमारा यहाँ पे 3 एंड r आ चुका है हमारा 1। ऑलराइट, तो यहाँ पे p+1 इंटू q+1 दैट इज व्हाट, ये बनेगा 2+1 इंटू देन हमारा यहाँ पे नेक्स्ट बनेगा 3+1 एंड 1+1। ओके, और इनका हम लोग को लेना है यहाँ पे प्रोडक्ट। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है ये कर देते हैं हम लोग, ये आएगा 3 इंटू 4 इंटू 2। ओके, ये आएगा हमारा 12 इंटू 2 बनेगा 24। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर हमारे प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 540 के, वो आने चाहिए 24। कितना सिंपल है। तो आपको अगर ये निकालना है विदाउट डूइंग कैलकुलेशन तो आपके लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लेना है कि ये जो भी हमारे फैक्टर्स आए हैं इनका आपस में सम कितना आएगा। तो चलो उनका आपस में अगर सम निकालना है उसके लिए एक नोटेशन देंगे, एस ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इज एन, एस ऑफ एन हमको निकालना है। राइट, तो ये निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं। लेट्स दैट टेक नंबर n, है ना, और उसके प्राइम फैक्टर्स जो भी हमारे रहेंगे उसको हम मानेंगे a टू दी पावर p, देन b टू दी पावर q एंड देन c टू दी पावर r एंड सो ऑन। तो यहाँ पे फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा हमारा, सम ऑफ n नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल्स टू a टू दी पावर दैट इज व्हाट p+1 -1 पहला ब्रैकेट इंटू b टू दी पावर q+1 -1 इंटू सेकेंड ब्रैकेट, देन जो भी हमारा फैक्टर्स है r c टू दी पावर r+1 -1 इंटू व्हाट योर थर्ड ब्रैकेट। ओके, डिवाइडेड बाय दिस विल बी
a माइनस वन पहला ब्रैकेट, देन b माइनस वन सेकेंड ब्रैकेट इंटू c माइनस वन थर्ड ब्रैकेट, ठीक है। तो उसको समझते हैं एग्जाम्पल के ऊपर से हम लोग, ऑलराइट। तो एग्जाम्पल हमारा कुछ ऐसे है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट इज व्हाट 270 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, दैट इज व्हाट 27 इंटू 10, सो दिस विल बी 3 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू टू द पावर 1। तो लेट्स टेक यहाँ पे a है हमारा, मान लो ये कुछ ऐसा है, a टू दी पावर दैट इज व्हाट p, एंड देन ये है हमारा b टू दी पावर q, एंड दिस इज व्हाट c टू दी पावर r। तो a आ चुका है हमारा 3, b आ चुका है हमारा 5 और c आ चुका है हमारा 2, और यहाँ पे p q r रिस्पेक्टिवली है 3 1 एंड 1। तो चलो क्यों ना हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करें, a टू दी पावर p प्लस 1 मतलब 3 टू दी पावर 3 प्लस 1 मतलब ये बन गया 3 टू दी पावर 4, और देन माइनस 1 पहला ब्रैकेट, देन नेक्स्ट b टू दी पावर q प्लस 1 मतलब यहाँ पे 5 टू दी पावर 1 प्लस 1 मतलब 5 टू दी पावर 2, और ये बन गया माइनस 1 इंटू लास्ट इज व्हाट हमारा रहेगा यहाँ पे 2 टू दी पावर 1 प्लस 1 बन गया 2 टू दी पावर 2 माइनस 1, और नीचे में रहेगा हमारा a माइनस 1 दैट इज व्हाट 3 माइनस 1 इज 2, देन नेक्स्ट b माइनस 1 5 माइनस 1 इज 4, एंड 2 माइनस यहाँ पे हमारा 2 माइनस 1 इज व्हाट 1। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 3 टू दी पावर 4 बनता है हमारा 81, ओके, और 81 में से 1 गया तो बनेगा हमारा 80, देन नेक्स्ट 5 स्क्वायर बनेगा 25 माइनस 1 बन गया 24 इंटू ये बनेगा 2 टू द पावर 4 टू द पावर 2 मतलब 4 माइनस 1 बन गया हमारा 3 डिवाइड बाय 8, सो ये बनेगा 8 10 जा 80, और ये बनेगा हमारा 240 इंटू 3, ओके 240 इंटू 3 ये बनेगा हमारा 720। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा एन नंबर ऑफ यहाँ पे फैक्टर्स है, तो ये बनेगा हमारा 720। तो कितना इजी है। तो अगर आपको ये चीज डायरेक्टली निकालनी है तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। तो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसका बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट, ओके, सो नाउ अगर हमको प्रोडक्ट निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो प्रोडक्ट मतलब क्या है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर n है, उसके हमारे फैक्टर्स, लेट्स से इस कॉम्पोजिट नंबर के हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स n, और उनका आपस में प्रोडक्ट कैसे आएगा। तो उनका अगर आपको आपस में प्रोडक्ट चाहिए तो हम लोग उसको डिनोट करेंगे n ऑफ p, और n ऑफ p के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट टेक दैट पर्टिकुलर कंपोजिट नंबर, और उसका जो पावर है वो लेना पड़ेगा आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2। इतना इजी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2। तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो चलो समझते हैं यहाँ पे एग्जांपल के ऊपर से। मान लो मेरे पास कोई यहाँ पे एग्जांपल है, दैट इज व्हाट कैपिटल N इक्वल्स टू 360। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दिस विल बी 18 इंटू 20, ये बनेगा 18 इंटू 20, दैट इज व्हाट, ये बनेगा हमारा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 दी पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पे n कितना आएगा। तो n आने के लिए हमारा क्या है, पावर में से हमको +1 करना पड़ेगा और उनका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, दैट इज व्हाट 3 + 1 इंटू दैट इज व्हाट 2 + 1 इंटू व्हाट इज दैट 1 + 1। तो ये आएगा अराउंड हमारा यहाँ पे आना चाहिए 24। तो स्मॉल n आ चुका है 24, ओके। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 24 है, उनका आपस में प्रोडक्ट फॉर व्हाट 360 के लिए, है ना। तो कितना आना चाहिए, तो यहाँ पे बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ दैट ऑल फैक्टर्स नथिंग बट व्हाट दैट नंबर टू दी पावर n/2, और ये नंबर कौन है हमारा 360 है, और n कितना आ चुका है 24, और उसको बाय 2 मतलब डिवाइड बाय 2 करो। तो ये बनेगा 360 को हाफ आएगा हमारा, सॉरी 24 का हाफ आएगा हमारा 12, तो ये बनेगा 360 टू दी पावर 12। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा, तो जितने हमारे फैक्टर्स है ये उनका प्रोडक्ट बनेगा, ऑलराइट। तो दिस इज द थिंग। तो ये फॉर्मूला अगर हमको याद रहेगा तो हम लोग यहाँ पे उसका एडवांटेज ले सकते हैं, ऑलराइट। तो चलो देखते हैं लास्ट पार्ट, ओके। अब इसके अंदर हमको निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो गाइस कोई भी अगर नंबर है तो उसके अगर हमको ऑड फैक्टर्स निकालने हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमारा कॉम्पोजिट नंबर है उसको हमको प्राइम फैक्टर्स में लेके आना पड़ेगा। दैट इज व्हाट, यहाँ पे एक साइड में बनेंगे आपके ऑड के फैक्टर्स और दूसरे बनेंगे हमारे इवन के फैक्टर्स। दैट इज व्हाट a to the power let's say b into what, let's say b a to the power p into b to the power q into c to the power r। ये मान लो हो गया हमारे यहाँ पे ऑड फैक्टर्स, और साथ में कुछ इवन के फैक्टर्स भी हो सकते हैं। दैट इज व्हाट, लेट्स से o to the power let's say p, है ना, o1 to the power let's say p, o to the power let's say q, o to the power let's say r and so on, ओके। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स रहेंगे हमारे ऑड,
इनका हम लोग को यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एडिशन करना है, और वो भी कैसा रहेगा, यहाँ पे a टू द पावर p q और वही हमारा फॉर्मूला, दैट इज व्हाट स्मॉल n इक्वल्स टू p प्लस 1 पहला ब्रैकेट, एंड देन यहाँ पे बनेगा हमारा q प्लस 1 इंटू r प्लस 1 एंड सो ऑन। तो हम लोग यहाँ पे p q और ये r ये वाले नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे ऑड के लिए है और ये हमारे इवन के लिए। तो हमको सिर्फ यहाँ पे ऑड की ज़रूरत है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोगों ने यहाँ पे ढूंढ के निकाले हैं इस वाले फॉर्मूला के ऊपर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स n निकाल लेंगे, है ना, और उसके अंदर ये तो सम रहेगा दो फैक्टर्स का, है ना, ऑड फैक्टर्स प्लस इवन फैक्टर्स। तो टोटल फैक्टर में से अगर मैं ऑड निकाल लूँ, दैट इज व्हाट n माइनस एन ओ कर दूँ, तो हम लोग को यहाँ पे इवन फैक्टर्स मिल सकते हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे ऑड फैक्टर्स तो ढूंढ के निकाले हैं, तो अगर हम लोग टोटल में से उसको माइनस कर दे तो इवन यहाँ पे इस वाले फॉर्मूला के ऊपर से मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा और आप लोगों को ये बेनिफिशियल होगा। थैंक यू वेरी मच।